गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी लॉकडाउन में हम लोग हैं। अब देखो ये इसी के साथ जीना भी पड़ेगा। अब जरा देखो इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो है ये है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल के बारे में सुना होगा। अल्कोहल का प्रॉपर्टीज है कि हर एज के अनुसार अल्कोहल का यूज होना चाहिए। इससे बहुत सारा छोटी मोटी बीमारी नहीं भी हो सकता है। जरा पहले देखो अल्कोहल के बारे में बताते हैं, फिर फिनॉल के बारे में और फिर ईथर के बारे में। यहाँ देखो इसमें देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अल्कोहल: मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक, and also the parts of monohydric alcohol. Primary alcohol, this is also called 1 degree alcohol. Secondary alcohol, this is called 2 degree alcohol, and tertiary alcohol, this is called 3 degree alcohol. अब देखो ये सब क्या होता है अल्कोहल में। यहाँ जब इसको हम लोग लिखेंगे अल्कोहल, a compound having general formula, just we now write as general formula CnH2 plus 1 OH, and its functional group OH is called alcohol, and suffix and prefix both are added. Suffix is added all and prefix is added hydroxy. This is called alcohol. Monohydric, and one functional group attached with first carbon atom, this is called monohydric alcohol. Dihydric, two alcoholic functional group attached with two different carbon atoms is called dihydric alcohol. Three alcoholic functional group attached with three different carbon atoms are called trihydric alcohol. And the parts of monohydric or primary alcohol or 1 degree alcohol, इसमें one alcoholic functional group attached with primary carbon atom is called primary alcohol. In secondary alcohol में one alcoholic functional group attached with second carbon atom, this is called secondary alcohol or 2 degree alcohol. And tertiary alcohol, when one alcoholic functional group attached with tertiary carbon atom is called tertiary alcohol or 3 degree alcohol. Now next compounds having general formula CnH2 plus 1 OH and its functional group OH is called alcohol.
सफिक्स OH और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। नाउ जस्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स है अभी जनरल फॉर्मूला CnH12 plus 1 OH and its functional group OH is called alcohol. Suffix is added in acronym OL and prefix is added in acronym hydroxy. CnH2n plus 1 OH N is equal to 1 CH3OH. मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया, मिथेनॉल आइपेक नेम हो गया, हाइड्रोक्सी मीथेन ये भी इसका आइपेक नेम हो गया। इसमें ये देखो ऑल जुटा हुआ है, ये हो गया, ये सफिक्स हो गया और इसमें हाइड्रोक्सी जुटा हुआ है, ये हो गया प्रीफिक्स। एन का मान इसी में जब 2 रखेंगे ये हो जाएगा C2H5OH, इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, ये इसका आइपेक नेम है, हाइड्रोक्सी मीथेन ये भी इसका आइपेक नेम है। This is also called मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब जस्ट इसमें हम लोग ये देखेंगे, N का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, 4 रखेंगे तो ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 रखेंगे तो पेंटाइल, 6 रखेंगे तो हेक्साइल अल्कोहल एंड सो। अब जस्ट नाउ मोनोहाइड्रिक alcohol when one alcoholic functional group attached with first carbon atom is called मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जस्ट इसमें कार्बन की संख्या हम लोग यहाँ पर देखो 2, 3, 4 ले लेंगे, ये इसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो H यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये और ये जो फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड है उस कार्बन को जुटा हुआ है जो कार्बन किसी एक कार्बन के साथ जुटा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक। ये हो गया प्रोपेनॉल आइपेक नेम है और ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी वन अल्कोहल ग्रुप अटैच टू द फर्स्ट कार्बन एटम, यानी जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुटा हुआ OH ग्रुप है इस पर एक ही OH फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ रहना चाहिए और वह कार्बन एक कार्बन के साथ जुटा हुआ रहता है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल में देखो when
टू अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप attached with two different carbon atom is called डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो इसमें पहले कार्बन की संख्या अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या देखो डिफरेंट हो गए और इसी डिफरेंट में हम लोग OH ग्रुप को जोड़ेंगे, यानी टू अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड विद टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2OH हो गया, यहाँ भी इसको लिखेंगे CH2 और OH। इसका नाम है ग्लाइकोल, इसका नाम है ग्लाइकोल। यानी इसमें डायहाइड्रिक अल्कोहल में टू अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल when three alcoholic functional group attached with three different carbon atoms are called triaggregate. When three alcoholic functional group attached with three different carbon atoms are called ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। यानी तीन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो होगा वह तीन अलग अलग कार्बन परमाणु पर अटैच्ड होगा, इसी को हम लोग कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल 1 2 3 OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका नाम है ग्लिसरॉल। या इसको जब काउंटिंग करेंगे तो 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इनमें three alcoholic functional groups attached with three different carbon atoms are called trihydrate alcohol। तो यहाँ पर ये देखो दिखता है कि कार्बन की संख्या हम लोग यहाँ पर 3 है, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विथ ओनली फॉर 3 फंक्शनल ग्रुप when 3 alcoholic functional group attached with only 3 carbon atoms, not attached with 4 carbon atoms। कार्बन की संख्या 1 2 3 है। यहाँ पे देखो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ देखो दिखता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी और ये भी है। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, यानी तीनों अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप 3 डिफरेंट कार्बन एटम पर जब जुटा हुआ रहेगा तो हम लोग इसको कहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल।
जस्ट किसी में देखो इसी का पार्ट है, प्राइमरी अल्कोहल। When one alcoholic functional group attached with primary carbon atom is called प्राइमरी अल्कोहल, या इसी को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इन व्हेन वन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद प्राइमरी फर्स्ट कार्बन एटम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। यानी अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जो कार्बन किसी एक कार्बन से जुटा हुआ रहता है। अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन पर अटैच्ड होगा जो कार्बन किसी एक कार्बन के साथ अटैच होता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। नाउ जस्ट शेयर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें इस कार्बन पर हम लोग OH ग्रुप ऐड करेंगे, बाकी जगह इस तरह जोड़ दो, ऐड कर दो, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यह कार्बन दिखता है कि चूंकि जिस कार्बन पर OH ग्रुप, ये जो ग्रुप जुटा हुआ है, यह कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ जुटा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और इस 1 डिग्री अल्कोहल में इस कार्बन का एवरेज डाइल्यूशन में कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब जस्ट देखो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल, when one alcoholic functional group attached with secondary carbon atom is called सेकेंडरी अल्कोहल, या इसी को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें ये देखो कि व्हेन वन अल्कोहलिक ग्रुप एक ही रहेगा, व्हेन वन अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, यदि अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन पर अटैच होगा जो कार्बन किसी 2 कार्बन से जुटा हुआ है। यदि अल्कोहलिक ग्रुप उस कार्बन पर अटैच होगा जो कार्बन किसी 2 कार्बन से जुटा हुआ रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री या नहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे हम लोग उसको आइसो भी करते हैं। हम लोग को आइसो में नहीं जाना है, नियो में भी नहीं जाना है, हम लोग सेकेंडरी बारे में पढ़ेंगे कि अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच्ड है वह कार्बन 2 कार्बन से जुटा हुआ रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। जस्ट फॉर एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, इसमें हम लोग OH ग्रुप को जोड़ेंगे यहाँ पर, ये दिखता है इसमें, क्या बताएंगे? जिस ये लिखा हुआ है कि व्हेन वन अल्कोहलिक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। तो जिस कार्बन पर ये जो दिखता है कि जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप जो जुटा हुआ है, यह कार्बन 1 और 2 से जुटा हुआ है, इसीलिए इस कार्बन को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और चूंकि सैचुरेटेड फॉर्म है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन में कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और ये कहलाता है सेकेंडरी अल्कोहल। और जब इसको हम लोग क्वांटिंग करेंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये इसका हो गया आईपेक ने 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन। लेकिन यदि हम लोग इसको लिखेंगे कॉमन नेम में, ये इसका नाम हो जाएगा
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन मीन्स हो गया कि one alcoholic functional group attached with secondary carbon atom, this is called secondary alcohol। यानी जिस कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होगा वह कार्बन दो कार्बन से अटैच होगा, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल्सो कॉल्ड आइसो। tertiary alcohol, when one alcoholic attached with tertiary carbon atom is called tertiary alcohol, या इसी को बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ देखो इसमें when one alcoholic functional group attached with tertiary carbon atom is called tertiary alcohol, यानी इस अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा, लेकिन वह फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन पर अटैच होगा जो कार्बन किसी 3 कार्बन से जुटा हुआ रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। आगे बात समझ में, जिसमें टर्शियरी अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल में है कि वन अल्कोहलिक ग्रुप अटैच टू फर्स्ट कार्बन एटम, यानी जिस कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप जुटा हुआ है वह कार्बन एक कार्बन से जुटा हुआ रहेगा, प्राइमरी कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि वह सैचुरेटेड फॉर्म में, कार्बन का वैलेंसी 4 है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। दूसरा है इसमें सेकेंडरी अल्कोहल, कि सेकेंडरी अल्कोहल में कि एक ही अल्कोहल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर अटैच होगा, यानी वन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद सेकेंड कार्बन एटम्स, एंड which carbon attached with maximum 2 carbon atoms is called secondary alcohol or 2 degree alcohol, and its hybridization sp3। Now just tertiary alcohol, when one alcoholic functional group attached with tertiary carbon atom is called tertiary alcohol or 3 degree alcohol। It means one alcoholic functional group attached which carbon atoms, these carbon atoms attached with maximum 3 carbon atoms is called tertiary alcohol or 3 degree alcohol। This is also called neo। Just example, यहाँ देखो दिखता है कि जिस कार्बन पर ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वह कार्बन 1 2 3, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है, this carbon have attached to 1 to 3 carbon atoms, this is called tertiary। यह कार्बन 3 डिग्री का है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप दिखता है, ये अल्कोहलिक इस कार्बन पे, यह कार्बन 1 2 और 3 से जुटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और इसे इसका नाम जब इसको हम लोग पॉइंटिंग करेंगे तो ये देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 3, तो ये बचा हुआ है और ये फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2-hydroxy 2-methyl प्रोपेन, 2-hydroxy 2-methyl प्रोपेन। अब इसमें जब हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे, ये देखो इसमें सैचुरेटेड अलग है, यदि कोई फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ रहेगा उसका अलग हो जाएगा। यदि जिस कार्बन पर
फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, यदि वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होगा हम लोग उसको कहते हैं आइसो। जिस कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से जुटा हुआ रहेगा जिसको हम लोग कहेंगे नियो। और यदि जिस कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यदि एक कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो ये नॉर्मल कंपाउंड कहलाता है। जिस कार्बन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड एंड दिस कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन atoms, this is called iso. Any functional group attached which carbon atoms, this carbon atoms or which carbon atoms attached with 3 carbon atoms, this is called neo. ये इसमें इसका नाम हो जाएगा, ये देखो जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुटा हुआ है यह कार्बन 1 2 3 से जुटा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम लोग कहेंगे, इस कंपाउंड को नियो कंपाउंड, और इसका नाम हो जाएगा नियो। और कार्बन कितना है 1 2 3 4, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि जिस कार्बन पर ये OH ग्रुप जुटा हुआ है यह कार्बन 1 2 3 से जुटा हुआ, 4 से जुटा हुआ नहीं रह सकता है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है। यदि स्मॉल h जोड़ेंगे तो वह क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, वैलेंसी 4 है। तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुटा हुआ है यदि वह कार्बन 1 2 3 से जुटा हुआ रहेगा तो हम लोग उस नाम से पहले क्या लगेंगे, नियो।